साय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानार्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानं च करतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यार्य विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भव स्थिति संहार कारणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमा। यत्पादप्लमेकमेव हि भवाभो धेसीति सावर्तां वन्दे समतमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महासायगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथन्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। राम बाली निज धाम पठावा राम बाली निज धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा छुटे केसन देह संभारा। तारा बिकल देखी रघुराया दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सुतनु तव आगे सोवा जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी लीन सि परम भगति बर मांगी। उमा दारु जो सित की नाई सबहि न चावत राम गुसाई। तब सुगरी वही आय सुदीन्हा मृतक क्रम विधिवत सब कीन्हा।
राम कहा अनु जहि समुझाई, राज देहु सुग्री वही जाई। रघुपति चरण नाय करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन भीप समाज, राजुदीन सुग्रीवा कह अंगद कह युवराज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर के दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देख करके श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अर्थात अज्ञानता को हर लिया और उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। शिवजी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। सोये सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जानतहु अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीवहि लीन्ह बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊ 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म बरसारी तु आई, रहिहउ निकट शैल पर छाई। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरेहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिरि आए, राम प्रवसन गिरि पर छाए। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखेउ रुचिर बना। राम कृपा निधि कछु दिना, बास करिहंगे आए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शंकर भगवान जी कह रहे हैं,
हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, मैं 14 वर्ष तक गाँव में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी परवशट पर्वत पर जा टिके। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।